नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग केवीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि कैसा पेपर आया था पहले। इसी तरीके के क्वेश्चन आगे आने की संभावना है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा मोटा-मोटा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो भी वीडियोज़ हैं वो मैंने अपने चैनल पे डाल दी हैं, तो आप ऑलरेडी जाके देख सकते हैं। सारी वीडियोज़, सारा सिलेबस पूरा कवर किया जा रहा है हमारे चैनल में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाली अपडेट मिल जाए। तो इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर में आए थे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको कल या परसों दोनों दिन में मिल जाएंगे अलग-अलग टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। प्रीवियस ईयर का देखना ज़रूरी है क्योंकि मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पे जोर देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर से ही पेपर आता है, तो फिर उसे देख के जाइए तो आपको अंदाज़ा लगाए कि अब की बार कैसा पेपर आएगा। वैसे ही ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो उसमें फॉर्मेट खाली चेंज होगा, क्वेश्चन उसी तरीके से रहेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है पहला कि माल और सेवा कर मतलब जीएसटी भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो जीएसटी कब प्रारंभ हुआ था? और दोस्तों इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ आप भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, जैसे आपको भी अंदाज़ा लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है कि बहुत टाइम हो कि अभी तैयारी कर रहे हैं। अब टाइम बचा नहीं है, तो अगर आप आंसर दे रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी है। तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया? जुलाई 2017 को प्रारंभ करा गया था। आगे देखते हैं, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्नलिखित में से कौन-सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया है? तो सुरक्षा प्राचीर में इब्न बतूता ने सबसे उत्तम दरवाज़ा कौन-सा बताया है? वो है बदायूं का दरवाज़ा। आगे देखते हैं, भारत में वह कौन-सा राज्य है जिसमें सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है? तो जो वर्षा जल होता है उसका संचयन मतलब उसको कहीं जमा कर लेना, क्योंकि वर्षा का जल जो होता है सबसे ज़्यादा प्योर होता है, सबसे ज़्यादा साफ़ होता है। अब पानी की कमी की वजह से वर्षा के जल को बचाना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो नालियों में चला जाता है या कहीं और चला जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये कौन-सा राज्य है जिसमें मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है जिससे पानी बर्बाद ना हो? वो है तमिलनाडु। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध आप सभी को पता होगा कि इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है और फिर से आ गया और आगे आने की संभावना है, तो इसका संबंध उत्तराखंड से है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों का संस्थापक कौन था? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा क्या? मोहम्मद यूनिस है, या फिर मोहम्मद तालिब है, या फिर एसआर हाशिम है, या फिर महबूब उल हक है। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों का संस्थापक हैं मोहम्मद यूनुस। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया था, किसे प्रदान किया गया था? तो जितने भी अवार्ड हैं कब दिए गए, किसे दिए गए, कब से स्टार्ट हुए, कब से खत्म हुए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कृष्णा स्तोपति को। ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था विषय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी आप सभी को पता होगा ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। खाली ब्रह्मपुत्र ही ऐसी है जो 3-3 देशों से होकर बहती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? इसमें पूछा है अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है, तो सही वृष्टि है, या कर्कापात है, या निरपेक्ष आर्द्रता है, या वृष्टि है? तो रूप नहीं पूछा गया है आपसे, तो इसमें कौन सा होगा ये आपको बताना है। इसका आंसर सही हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता वर्षण का रूप नहीं है। आगे देखते हैं, दीपा करमारकर ने मर्सीद तुर्की में जुलाई 8 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता। किस इवेंट में उन्होंने यह जीत हासिल करी है? तो उन्होंने कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें उन्होंने ये वाली जीत हासिल करी है? दीपा करमारकर, इनका नाम आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस थी अभी बीच में। तो ये है वॉल्ट इवेंट में इन्होंने जीत हासिल करी है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी करी है? तो एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से देश ने करी, ये पूछा गया। तो ये करी थी 2018 में इंडोनेशिया ने। अब आगे अभी जैसे पूछा जा सकता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप किसने आयोजित किया था? वो कतर ने आयोजित किया था, जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ था। इसके अलावा जो ओलंपिक्स हुए थे उसके बारे में पूछा जा सकता है, फीफा में कौन जीता था इसके बारे में पूछा जा सकता है।
इन फ्यूचर फीफा कौन सी कंट्री में आयोजित होगा उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली अपडेट आपको मिल सके। इसके अलावा भी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, जो बाकी सब्जेक्ट हैं जो अभी करंट में चल रहा है उसकी तैयारी चल रही है, इसलिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। तो धन्यवाद दोस्तों। बाकी सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद रीडिंग वाला वीडियो आने वाला है तो उसे देखने के लिए तो सब्सक्राइब करें।